पाकिस्तान का रियल एस्टेट क्यों तबाह हुआ है। पाकिस्तान के रियल एस्टेट और दुनिया में कहीं पर भी अगर रियल एस्टेट क्रैश होता है, रियल एस्टेट में कीमतें नीचे आती हैं, उसकी क्या वजूहात होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर सबसे पहली जो वजह है वो ये है कि बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉपर्टीज़ लोगों को बेच दी जाती हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। यानी कि ऐसी जगह पर ज़मीन होती है जिसका ना सर होता है ना पाँव होता है, वो ज़मीन लोगों को बेच दी जाती है और एक नहीं बल्कि दो, पाँच, छः लोगों को एक ज़मीन बार बार बेच दी जाती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन है उसको देखते हुए जिन लोगों ने फाइल्स इंस्टॉलमेंट पर ली हैं उन लोगों को इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि एंड यूज़र बिल्कुल पाकिस्तान में परेशान है। नंबर 2 पे आती है, देखें पाकिस्तान में ज़्यादातर जितनी भी बड़ी सोसाइटीज़, जितने बड़े मंसूबे हैं वो किसी ऐसी जगह पर बनाए गए हैं जो शहर से बहुत ज़्यादा दूर हैं और वहाँ पर कोई भी इतना मुनासिब इंतज़ाम नहीं है रोज़गार का उस इंसान के लिए जिसने बड़ी मेहनत से 5 या 10 मरले का प्लॉट लिया होता है। यानी कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इतनी ज़्यादा है बड़ी सोसाइटीज़ में कि एक आम इंसान को अपने घर से अपने ऑफिस तक या अपने बिजनेस तक जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जो कि लोग कवर नहीं कर पा रहे। और रियल एस्टेट में क्रैश होने की ये एक बहुत बड़ी वजह है जो कि बहुत सारे लोग आपको नहीं बताते। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर महंगाई, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा आ चुका है, महंगाई इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई है ये। और उसको देखते हुए बहुत सारे लोग विलेजेस एरिया से रुख कर रहे हैं शहरों का रोज़गार की तलाश में। और रोज़गार की तलाश में जब लोग शहर को मूव कर रहे हैं तो अर्बनाइजेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर कि आपको गांव में बहुत कम लोग मिलेंगे, ज़्यादातर लोग शहरों का रुख कर रहे हैं। और हुकूमत ये तमाम तर पॉलिसियां बनाने में नाकाम रही है। पिछले 2 साल से पाकिस्तान की टोटल ग्रोथ अगर विलेजेस एरिया की बात करें तो 7.6% लोग गांव से शहर की तरफ मुंतकिल हुए हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि अगर 7.6% पाकिस्तान के टोटल गांव के एरिया से लोग शहरों का रुख करेंगे तो शहर में पहले से ज़्यादा आबादी कितनी ज़्यादा अनकंट्रोल हो जाएगी और सिस्टम कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब उसके बाद एक और चीज़ कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अगर किसी ने प्लॉट 15 या 20 लाख रुपए में ऑफर किया है किसी डेवलपर ने, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है महंगाई की बढ़ती इस शरह के साथ उस मंसूबे को टाइम पे मुकम्मल करना। और टाइम पे मुकम्मल ना होने की वजह से लोग जो एंड यूज़र होता है उसको प्लॉट ना मिलने से उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि जब आप इन्फ्लेशन में कहीं पर भी आप इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट लेते हैं, इन्फ्लेशन आ जाता है मुल्क में, आपका मुल्क दिवालिया होने के दुराहे पर खड़ा होता है, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आपने प्लॉट लिया होता है 25 से 30 लाख रुपए का और वो प्लॉट आपका डी वैल्यू हो जाता है क्योंकि आपके मुल्क के अंदर महंगाई इतनी ज़्यादा होती है कि करेंसी की डी वैल्यूएशन आपके असासे को भी नीचे कर देती है। उसके बाद पाकिस्तानी रियल एस्टेट को जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुतासिर कर रही है वो है फ्रॉड और करप्शन। यानी कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी बड़ा डेवलपर, कोई भी बड़ा मंसूबा आप उठा के देख लें, वहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रॉड और डीलर्स करप्शन की वजह से रियल एस्टेट तबके को इतना ज़्यादा नेस्तो नाबूद कर चुके हैं कि कोई भी बंदा जो फॉरेन इन्वेस्टर है पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है। सरमायाकारी करने को तैयार इस वजह से नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के बड़े रियल एस्टेट के मंसूबों में लोगों का जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टमेंट का वो बिल्कुल नीचे है। उसकी बहुत सारी वजूहात, बहुत सारी मिसालें हैं हमारे सामने, चाहे वो बहरिया टाउन कराची की बात हो, चाहे वो ब्लू वर्ल्ड सिटी की बात हो, चाहे वो सरजानी टाउन कराची की बात हो। बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स वहाँ पर फ्रॉड और करप्शन बिल्कुल अरूज पर है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर लोगों का रियल एस्टेट में रुझान बिल्कुल कम हुआ है।
हालांकि इसके बरक्स पाकिस्तान का रियल एस्टेट तबका एक ऐसा तबका माना जाता था जिसमें लोग सरमायाकारी करने को बहुत अच्छा समझते थे, बहुत मुनाफा बख्श समझते थे। उसके बाद एक है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बहुत बड़ा। पाकिस्तान के अंदर हर सियासतदान सिर्फ अपनी अना और तकाजे की जंग में छिड़ा हुआ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान का रियल एस्टेट क्रैश हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता रियल एस्टेट कितनी ज्यादा मंदी में है, सब अपने अपने मजे में मगन है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है, किसी भी मुल्क में आप उठा के देख लें हिस्ट्री को, जब तक किसी मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम होगा उस मुल्क का कोई भी तबका ऊपर नहीं आ सकता। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान की रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रही है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो इंटरेस्ट रेट्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं बैंकों के, एलसीज बैंक खोल नहीं रहे, इंपोर्ट हम कर नहीं सकते, एक्सपोर्ट हमारे पास है नहीं, सोना हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, सोने के ऊपर पाकिस्तान ने इंपोर्ट लगा दी है। उसके बाद पाकिस्तान में हाई इंटरेस्ट रेट्स बैंक चार्ज कर रहे हैं, लोग अपनी प्रॉपर्टी अगर खरीदना भी चाहें तो मॉर्टगेज नहीं कर पा रहे उसको, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा हो चुका है कि हर वो इंसान जो महाना 50 से 1 लाख रुपए कमाता है उसके लिए पाकिस्तान के अंदर प्लॉट खरीदना खासकर इस तरह की सिचुएशन में लगभग नामुमकिन हो चुका है। उसके बाद अगर बात करें तो ओवर बिल्डिंग इतनी ज़्यादा है कि अगर आप बात करें किसी भी बड़े मंसूबे की, वहां पर अगर 4000 या 4000 से लेकर 5000 तक एकड़ जमीन है तो 10,000 एकड़ तक मंसूबे को बेच दिया जाता है। यानी कि ओवर बिल्डिंग इतनी ज्यादा हो चुकी है कि कोई भी बंदा रियल एस्टेट में बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस के साथ सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ी वजह है पाकिस्तान के रियल एस्टेट के नीचे आने की। रियल एस्टेट में हर दूसरे तीसरे दिन नई बिल्डिंग खड़ी हो रही हैं, लोग ज़्यादा ओवर बिल्डिंग कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नई से नई चीज़ें बना रहे हैं लेकिन मुकम्मल नहीं, सिर्फ उसको दुनिया को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए कि हम अपनी डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा पेस में करें, जिसकी वजह से जो नया सरमायाकार होता है वो अट्रैक्ट होता है और जब वो मार्केट में एंटर होता है तो सारे रियल एस्टेट के राज उसके सामने खुल जाते हैं। पाकिस्तान के इकोनॉमिक रिसेशन बहुत बड़ा किरदार है। देखिए, किसी भी मुल्क की मईशत उस मुल्क की कमर की हड्डी मानी जाती है। अब पाकिस्तानी मईशत का ये हाल है कि पिछले 2 माह से पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में मसलसल गिर रहा है। यानी कि ख्याल किया जा रहा है कि पाकिस्तानी रुपए डॉलर के मुकाबले में इतना ज़्यादा गिर जाएगा कि डॉलर 300 रुपये तक चला जाएगा। अगर डॉलर 300 रुपये तक जाता है तो जितने भी वो लोग जिनके प्लॉट्स इंस्टॉलमेंट के ऊपर हैं, जितने भी वो लोग जिनके प्लॉट्स ऑन ग्राउंड हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में आपको करना क्या है? अब आपके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि बेहतर क्या होगा। देखें, सबसे पहला जो किरदार होगा वो पाकिस्तानी जो मुंतखब हुकूमत होती है, या आप कह लें कि अगर पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाते हैं 2023 के पुरअमन इलेक्शन, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? अगर मुंतखब गवर्नमेंट आती है, मुंतखब हुकूमत आती है, जो पाकिस्तान की हुकूमत आएगी वो प्रॉपर रेगुलेशंस के साथ रियल एस्टेट को देखे और साइट विजिट करे हर वो मंसूबे का जो डेवलपमेंट कर रहा है, ताकि इस सारे सिनेरियो में हुकूमत को इस बात का पता चल सके कि पाकिस्तान के अंदर कहीं पर भी अगर डेवलपमेंट होती है तो क्या वो उतनी ही डेवलपमेंट हो रही है जितनी लोगों को बेची गई है। अगर गवर्नमेंट ये तमाम तर इकदामात करेगी तो इससे रियल एस्टेट के अंदर फ्रॉड्स प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी फ्रॉड्स। उसके बाद एनओसी मस्ट होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़, जितने बड़े बड़े मंसूबे हैं, उनके बारे में आम ख्याली, ये खाम ख्याली नहीं है, आम ख्याली है कि 100 में से 47% जितने भी डेवलप प्रोजेक्ट हैं वो बगैर एनओसी के। यानी इससे ये जाहिर होता है कि आपके मुल्क के अंदर कोई भी बड़ा इंसान बनना चाहता है तो वो सिर्फ रियल एस्टेट का मुंह देख ले, रियल एस्टेट का मुंह देखे और रियल एस्टेट के अंदर कहीं पर भी डेवलपमेंट करे, और डेवलपमेंट करने के बाद लोगों को प्लॉट्स ऑफर करे, और प्लॉट्स ऑफर करने के बाद लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, 3 से 4 कोई बड़े लैंडमार्क्स बना दे, तो बहरिया टाउन कराची का नाम दे दे, बहरिया टाउन लाहौर का नाम दे दे, या किसी भी बड़े मंसूबे का ब्रांड का नाम दे दे, थोड़ा सा मिला के तो लोग आ जाएंगे, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हो जाएगी।
वो एनओसी नहीं होगा। तो एनओसी मस्ट होना चाहिए किसी भी इन्वेस्टमेंट पे। उसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट को फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। अगर आप किसी भी मुल्क में रियल एस्टेट को देखें, चाहे वो दुबई का रियल एस्टेट है, चाहे वो कतर का रियल एस्टेट है, चाहे वो अमेरिकन रियल एस्टेट है, वहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क की एक मईशत की बहुत मजबूत साख होती है, जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, चूंकि फॉरेन जो पाकिस्तानी हैं वो बहुत कम हैं नेशनल पाकिस्तानियों के मुकाबले में जो पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन उन तमाम तर की अगर आप पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखें तो वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लोकल पाकिस्तानी। हमारे जितने भी लोकल पाकिस्तानी उनका बजट होता है 50 लाख रुपए, लेकिन जितने ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं उनका करोड़ों में बजट होता है। तो अगर आप करोड़ों वाले इन्वेस्टमेंट और करोड़ों वाले इन्वेस्टर्स को प्रोटोकॉल देते हैं, उनको थोड़ी सी लेवरेज देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्सेस कम करते हैं और उनको वीआईपी प्रोटोकॉल्स मिलते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं उनके लिए, प्रॉपर रेगुलेशंस बनाते हैं रियल एस्टेट के लिए, तो डेफिनेटली आपके मुल्क की इन्वेस्टमेंट ऊपर आ सकती है। उसके बाद देखें पाकिस्तान के अंदर क्या है कि रियल एस्टेट के बड़े बड़े जितने भी मंसूबे हैं उनकी डायरेक्ट एक्सेस नहीं है कहीं पर भी पब्लिक एरियाज़ में। बड़े बड़े मंसूबे शहर से दूर बनाए जाते हैं जहां पर प्रॉपर अभी निज़ाम इतना नहीं बना होता कि एक आम इंसान जो बहुत छोटा यूज़र है किसी भी बड़े मंसूबे का, अगर वो रहता है वहाँ पे जाके, तो उसको वो तमाम तर सहूलियत एकदम से नहीं मिलती। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कहीं पर भी डेवलपिंग हो रही हो तो पहले मंसूबा डेवलप होने के बाद उस मंसूबे के अंदर जो लोगों की है वो शिफ्टिंग हो, ताकि जो जितने छोटे यूज़र होते हैं उनको नुकसान ना हो, और डेवलपिंग लैंड हो और अफोर्डेबल्स बनाया जाए तमाम तर सोसाइटीज़ के अंदर। कंपैरेटिवली देखें, जब मुल्क की मईशत ठीक होगी, इन्फ्लेशन कम होगा, तो लोगों की कुव्वत ख़रीद बढ़ेगी। कुव्वत ख़रीद बढ़ने से लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ख़रीद पाएंगे। तो गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। उसके बाद प्रॉपर्टी फ्रॉड्स को बचाया जा सकता है सिर्फ एक मेथड के जरिए, वो है डिजिटल ट्रांजैक्शन पेमेंट्स मेथड। अगर पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ इंप्लीमेंट हो जाए, प्लेटफॉर्म आ जाए और गवर्नमेंट इसके लिए बाकायदा अपनी पॉलिसीज और एक सिस्टम बना ले कि हम जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस पेमेंट्स हैं वो उनका रिकॉर्ड होगा, कोई रियल एस्टेट डेवलपर, कोई रियल एस्टेट डीलर किसी भी इन्वेस्टर के साथ फ्रॉड नहीं कर पाएगा, और तमाम तर प्रॉपर रैकेट्स होंगे गवर्नमेंट के पास और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एक छोटा सा हल। उसके बाद इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लें। इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये सारी वजूहात हैं। पाकिस्तानी रियल एस्टेट बेहतर हो सकता है और पाकिस्तानी रियल एस्टेट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। In recent years, lot of people they have invested in real estate and they gone because कि पाकिस्तान का रियल एस्टेट अब कॉन्फिडेंट नहीं रहा। तो अगर आप इन तमाम बातों से इत्तफाक करते हैं, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी पर नए हैं, हमारे इस चैनल का सब्सक्राइब करें, साथ रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।